आज के समय में हम देखते हैं कि युवा वर्ग भी जो है बढ़-चढ़कर राजनीति में आ रहा है। तो किस तरह की रणनीति में बदलाव हुआ है? क्या कुछ आपने देखा हुआ है? देखिए, रणनीति में बदलाव की जहाँ तक बात है, नए कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए और ख़ासकर मैं ये कहता हूँ कि चेंज इज़ द एसेंशियल कोरोलरी ऑफ लाइफ। नए बच्चे आगे आएंगे तो पुरानों को चाहिए उनके लिए रास्ता छोड़ें और उनको एक बुजुर्ग के नाते, एक सीनियर के नाते गाइड करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाएं। कमल का फूल जिंदा रहेगा तो हम भी जिंदा रहेंगे। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते। तरीका एक ही है कि हम सबको इकट्ठे मिलकर ये जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनका मुकाबला करना है। वो मुकाबला तभी हो सकता है कि हम इकट्ठे मिलकर उस लड़ाई को लड़ें। जो कटाक्ष करने वाले हैं ना, वो हमेशा मैं की बात करते हैं। मैं कार्यकर्ता को कहूँगा कि मैं से बाहर निकलो और हम की बात करो। देश को अगर आगे बढ़ना है, जब बढ़ाना है, तो चाहे हमारी पॉलिटिकल दूरियां जितनी मर्जी रहें, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि हमको राष्ट्र हित में देश को आगे बढ़ाना। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक खजूरिया जी से, जो 2 बार एमएलए भी रह चुके हैं, एमएलसी भी रह चुके हैं और काफ़ी कार्य जो है इन्होंने अपने दौरान किए हुए हैं और अभी भी भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। सीधा आपको इनसे रूबरू करवाते हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी जर्नी जो है वो कैसे रही है और अभी तक जो है भाजपा के साथ ही काफ़ी लंबे समय से जो है जुड़े हुए हैं। किस तरह की प्रतिक्रियाएँ चल रही हैं, किस तरह का कार्य जो है और तैयारियां जो है वो भाजपा की चल रही है, ये भी इनसे तमाम बातचीत करेंगे। फिलहाल इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। धन्यवाद जी अशोक जी, जिस तरह से बात की जाए आपके सफ़र की, अब तक का कैसे रहा है? क्योंकि भाजपा का दामन जो है वो आपने काफ़ी समय से थामा हुआ है और अभी तक जो है भाजपा के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो किस तरह से अपने सफ़र के बारे में बताएंगे? किस तरह से राजनीति में आपकी शुरुआत रही? मैं राजनीति में आने से पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर लद्दाख प्रदेश का अध्यक्ष था। जी। उसके बाद मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख का एमएलए बना, जम्मू कश्मीर लद्दाख का एमएलसी बना और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सफ़र बहुत अच्छा था, लेकिन कार्यकर्ता जो बाया बठिंडा आगे बढ़ना चाहता है उनको मैं ये अनुरोध भी करूँगा और उनको ये मैं निषेध भी दूँगा कि आगे बढ़ने से पहले अपने कद को आगे बढ़ाओ, पार्टी को आगे बढ़ाओ। पार्टी आगे बढ़ेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए अंतिम 2 शब्द में कहना चाहता हूँ उन कार्यकर्ताओं के लिए और जम्मू के लोगों के लिए कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। जय भारत, जय जम्मू कश्मीर, जय डोगरे। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपका काफ़ी लंबा सफ़र जो है भाजपा में रहा है, चल भी रहा है, तो कितना बदलाव जो है आपने देखा? आपके समय की जब राजनीति होती थी और आज के समय, क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं कि युवा वर्ग भी जो है बढ़-चढ़कर राजनीति में आ रहा है। तो किस तरह की रणनीति में बदलाव हुआ है? क्या कुछ आपने देखा हुआ है? देखिए, रणनीति में बदलाव की जहाँ तक बात है, नए कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए और ख़ासकर मैं ये कहता हूँ कि चेंज इज़ द एसेंशियल कोरोलरी ऑफ लाइफ। नए बच्चे आगे आएंगे तो पुरानों को चाहिए कि उनके लिए रास्ता छोड़ें और उनको एक बुजुर्ग के नाते, एक सीनियर के नाते गाइड करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाएं। कमल का फूल जिंदा रहेगा तो हम भी जिंदा रहेंगे और कमल के फूल को अगर नुकसान होगा तो वो ताकतें आ जाएंगी जो कहते हैं कि 370 हमने तोड़नी है, लानी है, वापस लानी है, 35A भी वापस लाना है। और कुछ लोग तो फिर पाकिस्तान के साथ मिलने की बातें करते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को
सावधान हमको रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से, और बीजेपी को आगे बढ़ाना। युवा पीढ़ी को जिस तरह से आगे बढ़ाने की हम जो बात करते हैं, आज के जो युवा वर्ग है, तो किस तरह से देखते हैं कि पहले के समय में और अब के समय में किस तरह का बदलाव जो है वो आया है उनकी सोच का या नहीं, युवाओं की सोच तो अच्छी है। जो यहाँ पर हमारे युवा हैं, माताएं बहनें हैं, खासकर वो लोग जो जिनको उनका हक नहीं मिला, उन सबके बारे में हमको सोचना पड़ेगा, और उनके बारे में सोचना हमारा धर्म बनता है, उनको आगे लाना हमारा धर्म बनता है। सिर्फ कार्यकर्ताओं को यही कहना चाहूँगा कि सब मिलकर, इकट्ठे मिलकर बीजेपी को आगे बढ़ाओ, और ये सोचकर बढ़ाओ कि संगठन की तरफ से हमें कुछ मिले या ना मिले, हमने संगठन को आगे बढ़ाना है। और अंतिम 2 शब्द कहते हुए कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते। अब जिस तरह से हम बात करते हैं कि नए चेहरों को जो है वो मौका दिया जाना चाहिए, अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिन पहले जो है भाजपा के ही कार्यकर्ता जो है भाजपा के खिलाफ नाराज़गी जो है वो जता रहे थे। उनका कहना था कि हम जो इतने समय से काम करते हैं हमें नहीं मौका दिया गया है, जो पुरानी पार्टी छोड़ के आए हैं या दूसरी पार्टी से आए हैं उनको मौका दिया जा रहा है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? उनकी जो नाराज़गी थी वो जायज़ थी या नहीं थी, क्या कहेंगे? यहाँ तक नाराज़गी की बात है, संगठन के साथ नाराज़गी संगठन के अंदर बैठकर हो सकती है, लेकिन संगठन के साथ नाराज़गी व्यक्त करते हुए पार्टी को छोड़ देना, अब नए लोग आए हैं, अब उनको संगठन ने कुछ सोच समझकर ही लाया होगा। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वो कैसे आए कैसे नहीं आए। नहीं, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पे? क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते उनका ये कहना था कि हमें मौका जो है वो नहीं दिया जा रहा, हम इतने सालों से 20 सालों से 25 सालों से पार्टी के साथ जुड़े हैं, लेकिन हमें मौका नहीं दिया जा रहा, हमें टिकट नहीं दी जा रही है। तो इस पर क्या कुछ आपका मैं इस विषय पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इसका जवाब श्री रविंदर रैना जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, श्री अशोक कौल जी जो हमारे संगठन महामंत्री हैं, आप उनसे बात करके पूछ सकते हैं। जी। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि बीजेपी मजबूत होनी चाहिए, बीजेपी के साथ जीना है, बीजेपी के साथ मरना है, जी। कमल के फूल को आगे तो बढ़ाओ। कितना बदलाव जो है आज के समय में आप देख रहे हैं? क्योंकि पहले के समय की राजनीति की बात की जाए और आज के समय की राजनीति की बात की जाए तो अलग-अलग तरीका जो है वो रहता है, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी की सोच है वो अलग है, वो बदली हुई है, वो लोगों के हित के लिए है। जो पुराने की है वो भी लोगों के हित के लिए है। लेकिन कहीं न कहीं क्या लगता है कोई क्लैश तो नहीं इसमें आ रहा है या क्या कुछ कहेंगी? क्योंकि सोच जो है वो एक जनरेशन गैप भी कहीं न कहीं रहता है। मेरे ख्याल में क्लैश तो नहीं आना चाहिए, और ना ही ये सोचना चाहिए कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। मैं अपनी बात आपसे करना चाहता हूँ कि मैं 1959 का स्वयंसेवक हूँ, आरएसएस में प्रथम वर्ष शिक्षक हूँ, लेकिन जो मुझे संगठन ने और संघ परिवार ने दिया है मैं वो कभी नहीं भूल सकता हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक हूँ। जी, हम जब भी किसी पार्टी के साथ जुड़ते हैं, लोगों के हित के लिए काम करने की बात जो है हमारी रहती है। एक तरीका रहता है कि किस तरह से कार्य जो है वो किया जाता है। आपके समय जब आप एमएलए रहे हैं, 2 बार एमएलसी रहे हैं, तो आपका क्या कुछ तरीका जो है वो रहता था लोगों के साथ कनेक्ट होने का, लोगों के साथ जुड़ने का, उनकी समस्याओं का समाधान निकालने का? तरीका एक ही है कि हम सबको इकट्ठे मिलकर ये जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनका मुकाबला करना है। वो मुकाबला तभी हो सकता है कि हम इकट्ठे मिलकर उस लड़ाई को लड़ें। जी। धन्यवाद। सरकार किसी की भी क्यों ना रहे, चाहे भाजपा की रहे, एनसी की रहे, कांग्रेस की या किसी की भी रहे, जितनी बार भी सरकारें जो है वो रही हैं,
लोग जो है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाखुश हमेशा नज़र आते हैं, उनका वो हमेशा सरकार को ब्लेम करते हैं, चाहे अपोज़िशन में वाले जब सरकार बनाते हैं वो हो या जो अभी है वो हो, हमेशा क्यों आपको लगता है कि वो नाराज़गी उनकी रहती है? क्यों हर बारी कटाक्ष वो करते हैं, नाखुश क्यों रहते जो हैं? कटाक्ष करने वाले हैं ना, वो हमेशा मैं की बात करते हैं। मैं कार्यकर्ता को कहूँगा कि मैं से बाहर निकलो और हम की बात करो। तो जिस तरह से अभी विधानसभा चुनाव की जो है वो तैयारियां की जा रही हैं, उसको लेकर भाजपा की भी पूरी तैयारी है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की भी तैयारी है, तो क्या एक मैसेज आपका तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो है वो रहने वाला है? मैं सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहूँगा कि एमएलए, एमपी बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बनने के लिए आप राष्ट्र विरोधी बातें करो, आप हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश करो, तो मैं समझता हूँ कि वो देश हित में नहीं है। देश को अगर आगे बढ़ना है, जब बढ़ाना है, तो चाहे हमारी पॉलिटिकल दूरियां जितनी मर्जी रहें, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि हमको राष्ट्र हित में देश को आगे बढ़ाना है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक खजूरिया जी थे, जिन्होंने साफ तौर से तमाम राजनीतिक दलों को एक संदेश दिया है कि हमें देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने को लेकर जो है वो कार्य करना चाहिए, लोगों के हित में कार्य करना चाहिए, तभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो आगे बढ़ सकती है और लोगों का साथ और प्यार तभी मिल सकता है। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।